क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों का नया चेहरा उभर रहा है? क्या मायावती के कमजोर होते जनाधार का फायदा चंद्रशेखर आजाद उठा पाएंगे? एक ओर बहुजन समाज पार्टी अपने बिखरे जनाधार को समेटने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर अपनी आजाद समाज पार्टी को दलित राजनीति का नया खेवनहार बनाने में लगे हैं। नगीना सीट की जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है और वे अपनी जगह बनाने के लिए लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस सियासी जंग का अगला मोड़ क्या हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी का वो सुनहरा दौर अब अतीत का हिस्सा बनता दिख रहा है और जब पार्टी के नेता दलित समाज में एक मजबूत जनाधार रखते थे, 2014 के बाद से ही बसपा की लोकसभा सीटों पर कब्जा कमजोर हुआ और 2024 के चुनाव में पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं रही। 2019 में बसपा को लगभग 19.43% वोट मिला था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर मात्र 9.35% पर सिमट गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की विधानसभाओं में भी बसपा तीसरे चौथे स्थान पर खिसक गई। सन 2000 से 2014 के बीच हर चुनाव में एक सीट जीतने वाली पार्टी अब वहां भी अपनी जड़ें खो रही है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए अपनी पार्टी को दलितों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नगीना सीट पर मिली जीत ने उनमें आत्मविश्वास और उम्मीद की एक नई किरण भर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मायावती का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है और चंद्रशेखर अब इसी खाली जगह को भरने की कोशिश में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनाव में बसपा जहां अपने खोए वोटर्स को वापस लाने की कोशिश कर रही है, वहीं चंद्रशेखर दलितों के बीच सक्रियता बढ़ाकर अपने नए चेहरे को लोकप्रिय बनाने की फिराक में है। उनका यह सक्रिय रुख मायावती के उन वोटर्स को प्रभावित कर रहा है जो मायावती की पार्टी की लगातार होती हार से निराश है। इस बदलाव का असर दलित युवाओं पर भी हो रहा है, जो अब चंद्रशेखर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उपचुनाव के लिए हमारी तैयारी बड़े स्तर पर है। भले ही आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही हो, परंतु इसका कोई खास प्रभाव नहीं है। हरियाणा में चुनाव लड़ चुके इन उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर की पार्टी उन दलों का समर्थन कर रही है जो दलित हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ का कहना है कि हमारी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है और हम भी अपने हक और नीतियों के लिए मैदान में उतरे हैं। चित्तौड़ ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और दशकों से सत्ता में बैठे दलों को चुनौती दे रही है। चंद्रशेखर की इस रणनीति का मुख्य मकसद दलित वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाना है। नगीना सीट पर मिली जीत के बाद वो खुद को एक मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती की सत्ता से दूरी ने दलित वोटर्स में उनकी पकड़ कमजोर कर दी है, जिसका फायदा चंद्रशेखर को मिल सकता है।